भोपाल से बड़ी खबर, मध्य प्रदेश में गाय पर फिर से सियासत गर्मा गई है। कांग्रेस एमएलए आरिफ मसूद का IBC 24 पर बड़ा बयान। हमें भाजपा का गौ पालन का प्रस्ताव मंजूर, लेकिन बीजेपी सरकार ये सुनिश्चित करे कि हमारे गाय पालने पर मॉब लिंचिंग नहीं होगी। मॉब लिंचिंग में अल्पसंख्यकों को मारा जाता है, ये सिर्फ भाजपा का सियासी प्रोपेगेंडा है। मसूद बातचीत की हमारे संवाददाता नवीन सिंह ने। आरिफ मसूद हमारे साथ कांग्रेस विधायक। सर, बीजेपी का एक एजेंडा ये सामने है। पहले हरदीप सिंह डंग मंत्री, उन्होंने बयान दिया, आज VD शर्मा ने उसका समर्थन कर दिया। बिल्कुल, हम लोग कह रहे हैं ना, गाय हम लोग पालने को तैयार हैं। पहले VD शर्मा जी ये बता दें, जो मॉब लिंचिंग हुई थी वो दोबारा तो नहीं होगी, उसकी वो गारंटी ले लें। हम इस बात की गारंटी लेने को तैयार हैं कि हम इनसे ज्यादा बेहतर तरीके से गाय को पालेंगे, लेकिन हमारी जान की हिफाजत कौन करेगा? जो मॉब लिंचिंग हुई उसका जवाब आज तक नहीं आया, पहले उसका जवाब दें, उसके बाद। ये ऐसा बीच बीच में सियासत में गाय, मंदिर, ये सब कहाँ से आ जाता है? भारतीय जनता पार्टी को जब जब लगता है कि उनको विफलता को छुपाना है तो इस तरह के मुद्दे उठाते हैं, और जनता समझदार है, सब समझ चुकी है। जाहिर है मध्य प्रदेश में एक बार फिर गाय को लेकर सियासत जोरों पर है। हरदीप सिंह डंग ने बयान दिया कि जो भी चुनाव लड़ना चाहता है कम से कम उसको 2 गाय पालना अनिवार्य है, और चुनाव आयोग को वो चिट्ठी लिखने जा रहे हैं। इसके पहले कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने ये साफ किया है, ये दावा किया है कि अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार अगर ये कानून बना दे कि मॉब लिंचिंग नहीं होगी तो ये सारे मसले उनको स्वीकार हैं। कैमरामैन विनीत के साथ नवीन सिंह, IBC 24 भोपाल। तो गाय पर फिर से मामला गर्माता जा रहा है, सियासत एक बार फिर से गर्मा गई है। पंकज चतुर्वेदी हमारे साथ में जुड़ चुके हैं बीजेपी से, और रवि सक्सेना हमारे साथ में है कांग्रेस से। पंकज जी, सबसे पहले आपसे ही मैं चर्चा कर लूं, क्या वजह है कि गाय घूम फिर कर फिर से आ जाती है मुद्दे पर, क्यों? देखिए, मुझे लगता है ज्योति जी, गौ माता भारत के उन संस्कारों का प्रतीक है जिनको आज बहुत सारे लोग भूलते जा रहे हैं, और इसीलिए मंत्री हरदीप सिंह डंग जी ने और आज हमारे अध्यक्ष माननीय विष्णुदत्त शर्मा जी ने उनकी बात का समर्थन किया कि न केवल मध्य प्रदेश में, अभी तो देश भर में गौ पालन, गौ संरक्षण जैसे विषयों पर गंभीरता से समाज में चर्चा होनी चाहिए, नंबर 1। दूसरा, सामाजिक दायित्व निर्धारित होना चाहिए गौ पालन को लेकर, गौ संवर्धन को लेकर। और ज्योति जी, हम सब लोग आज भूमि के आधार पर देश, राज्य की सीमा, संपत्ति और संपदा का अनुमान लगाते हैं, पर इसी धरती पर हजारों साल पहले पशुधन के आधार पर आपकी सामर्थ्य और संपदा का आकलन किया जाता था। तो मुझे लगता है कि कांग्रेस पार्टी को या देश के तमाम राजनीतिक दलों को, क्योंकि वो सब भारत की संस्कार संस्कृति से जुड़े हुए हैं, तो सबको गौ माता के विषय पर एक होना चाहिए। और ये ऐसा विषय है जो अनेक प्रकार से हमको लाभ पहुंचाता है और पीड़ा भी पहुंचाता है। यदि गौ माता के साथ यदि किसी प्रकार का अपराध होता है, गौ हत्या होती है, गौ संरक्षण में किसी प्रकार की बाधा आती है, तो सबको कष्ट होता है, क्योंकि वो हमारे मन से जुड़ी है। हम उसको गौ माता कहते हैं, माँ के समान दर्जा देते हैं। तो गौ माता के पंकज जी, और भी मैं आपसे सवाल करूं, लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रिया मैं रवि जी आपसे ले लेना चाहती हूं। आपने सुना पंकज जी को कि उन्होंने क्या कहा मेरे सवाल के जवाब में, आप क्या कहेंगे? नहीं, मैं तो सबसे पहले सवाल करूंगा VD शर्मा साहब को, जिन्होंने उसका समर्थन किया। डंग वंग को तो मैं समझता नहीं हूँ, वो किसी को भी चिट्ठी लिखे और किसी को क्या फर्क पड़ता है। ना तो चुनाव आयोग उनकी कोई बात को मानने वाला है, ना संविधान में इस तरह की किसी तरह की कोई प्रावधान है। तो इस तरह की मूर्खतापूर्ण बातें और मानसिक जिन लोगों का संतुलन गड़बड़ा गया है, वही लोग इस तरह की बातें करेंगे। गौ हमारी माता है, उसकी सेवा करना हम सबका, हिंदू धर्म के लोगों का परम कर्तव्य है। पर गाय के लिए जो काम माननीय कमलनाथ जी ने किया, हमने लगभग 700 गौशालाएं बनाई, उसमें हजारों गौशालाएं, गौ माता जो भारतीय जनता पार्टी के राज में सड़क पर घूम रही थी, घायल हो रही थी, उनकी मृत्यु हो रही थी, उनको हमने आश्रय दिया, चारा दिया, दाना पानी दिया और उनके रहने की व्यवस्था की। और बहुत दुर्भाग्य की बात है, मैं आपके चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, आप भी चाहें तो अपने चैनल के किसी कैमरामैन को भेज के, अपने किसी रिपोर्टर को भेज के आज उन मध्य प्रदेश की गौशालाओं की स्थिति को समझ लें। हजारों गाय मर चुकी हैं, आज उनकी जर्जर हालत है, उनको चारा नहीं मिल रहा है, चारा में भी घोटाला किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों का चाल चरित्र चेहरा है। जब इनको चुनाव की बात आती है तो इनको गौ माता याद आती है। बाकी तो ये गौ माता का जिस तरह से शोषण करते हैं, जिस तरह से गौ माता के नाम पर वोट लेते हैं, ये मैं समझता हूँ इससे ज्यादा शर्मनाक बात कुछ। चलिए पंकज जी, आप जवाब दे दीजिए कि क्या चुनाव के लिए केवल मुद्दा के तौर पर गाय का इस्तेमाल किया जाता है, या फिर गायों के संरक्षण संवर्धन के लिए क्या प्रयास अभी तक सरकार ने किया, ये जानकारी दे दीजिए आप रवि जी को। देखिए, मुझे लगता है कि कांग्रेस को स्मृति विलोप और बहुत सारी समस्याएं हैं।
हम सब जानते हैं कि 1966 में देश में गौरक्षों आप भी उसी समस्या के निकले हुए व्यक्ति हैं। आज भाजपा में चले गए हैं, वो एक अलग बात है। अगर हम कांग्रेस पार्टी समस्या है तो आप भी उस समस्या के बहुत बड़े प्रतीक हैं। मैं केवल आपसे ये जानना चाहता हूँ, इस तरह की बातें ना कीजिए प्लीज। रवि, जो सवाल आप क्या जानना चाहते हैं वो मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है। रवि, मध्य प्रदेश में गाय के संवर्धन के लिए जो माननीय, अरे रवि, आप क्या जानना चाहते हो मेरे लिए जानना जरूरी नहीं है। उत्तर सुन लो रवि, क्यों है, रवि उत्तर सुन लो, क्यों आज, अरे रवि उत्तर तो सुन लो, पानी के उनकी रवि तुम्हारे साथ समस्या है, दवाई की उनकी क्यों मृत्यु हो रही है, उनको, अरे रवि उत्तर तो सुन लो, मिल रही है। ज्योति जी, इनको रवि जी, सवाल मैंने पूछा है पंकज जी से, आप ही के बिहाफ में ही पूछा है, जवाब ले लें, उसके बाद में आप बोलें, आपको वक्त देंगे हम। देखिए ज्योति जी, मैं याद दिला रहा था, कांग्रेस को स्मृति विलोप है। 1966 में इंदिरा गांधी जी की सरकार थी। 1966 की बात, वर्तमान की बात करो, फिर बीच में क्यों स्मृति विलोप तो आप लोगों को है। डिबेट मैं आपको बात करता हूँ, देखिए मैं रवि जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं पंकज जी। रवि जी आप ही के सवाल का जवाब दे रहे हैं पंकज जी। क्या हुआ, उसको छोड़िए, आप पैदा भी नहीं हुए थे, उस समय की बात मत कीजिए, आज की बात कीजिए। आज आपके हाथ में सत्ता है, आज आप गौ माता के लिए क्या कर रहे हैं उसका जवाब दीजिए। इस मध्य प्रदेश के रवि जी, सब आप ही के सवाल का जवाब मैंने पंकज जी से लिया था, आप ही के सवाल का जवाब की बात कर रहे हैं। आप देखिए कितना इन लोगों का मानसिक संतुलन गड़बड़ा गया है। अरे रवि, तुम्हारा 1966 की बात कर रहे हैं, आज दंग ने कहा है, आज इनके बीडी शर्मा साहब ने उस पर समर्थन। चलिए, जिस तरीके से मुद्दों पर राजनीति होती है, गाय के मुद्दों को लेकर या दूसरे मुद्दों को लेकर, ठीक वही स्थिति टीवी डिबेट में भी हो जाती है। सवाल का जवाब न तो सही ढंग से हम ले पाते हैं और न ही कुछ समझ में आ पाता है। शुक्रिया पंकज जी और रवि जी, आप दोनों का है।